Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't हेलो, नमो वसुधा। पर्यावरण मेला मतलब पर्यावरण से जुड़ना। जी हाँ, आज वसुधा कल्याण की टीम अनुभव करने जा रही है पर्यावरण मेला के साथ साथ पर्यावरण पूजा को भी। इसीलिए हम इतनी सुबह सुबह 5 बजे निकल रहे हैं दुधमटिया टाटी झरिया के लिए। तो आप ज़रूर इस ब्लॉग को देखिए और पर्यावरण से जुड़ने की कोशिश करिए इस ब्लॉग के थ्रू। मिलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी तो भाई फोन लगा दिया है खुला कुछ हम तो चले सुमित। नमो सुधा, आप सब भी आइए मेला को। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं दुधमटिया का जो पूजा स्थल है, जहां पर पूजा होती है माँ वन देवी की। ये अनुभव शायद बिल्कुल अलग होने वाला है। सो आप भी इस व्लॉग में बने रहिए और देखिए कि हम लोग क्या अनुभव करने वाले हैं और पर्यावरण मेला और पर्यावरण से जुड़ना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि हम लोग सभी दुधमटिया पूजा के लिए आए हुए हैं, जो वन देवी की पूजा होती है। हमारे साथ डॉक्टर मनोज सर हैं, जो एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। आप इन्हें बरगद बाबा के नाम से भी जानते हैं और जो बरगद लगाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो हमारा सौभाग्य है कि आते के साथ आपसे मुलाकात हुई सर, और हम लोग जानना चाहेंगे इस दुधमटिया मेला के बारे में। दुधमटिया का ये पावन भूमि, जिसके तपस्वी रहे हैं हम सबों के परम श्रद्धेय महादेव महतो सर। 90 के दशक में जब गजराज का क्रुद्ध होकर हमारे गांवों की ओर कूच कर तांडव मचा रहे थे, महादेव सर गांव-गांव लोगों के साथ बैठकें की। चिंतन में आया कि दोषी मनुष्य, हमने उनके घरों को उजाड़ दिया है, तभी ये तांडव मचा रहे हैं। तो इससे निजात कैसे पाया जाए? तो उजड़ते हुए जो प्राकृतिक वन है उसे बचाया जाए। सभा, बैठक, मीटिंग से कोई लाभ जब नहीं आया तो चिंतित रहे महादेव सर। उनके विचारों में एक रात्रि के वेला में एक विचार आया कि जिस वृक्ष में लोग गवात देवता का वास मानते हैं उसे कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं। हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, धार्मिक स्थल, उसे सदियों तक कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं। तो क्यों नहीं लोगों के, जब तक हम लोगों के आस्था से, श्रद्धा से प्राकृतिक वनों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक प्राकृतिक जंगल जो अनमोल खजाना है नहीं बचेंगे। इसी पूज्य भाव से इनके मन में यह विचार आया कि देव स्वरूप वृक्षों का अपने श्रद्धा के अनुसार पूजन अर्चन करके उनमें ग्राम सभाएं निर्धारित करेगी कि हमारे गांव में 100 एकड़ जंगल है तो 10 एकड़ 5 एकड़ में हम इस संकल्प के साथ रक्षा सूत्र बांधें कि कभी किसी प्रकार की क्षति न करेंगे, सदा सर्वदा के लिए धरती माता को दान कर देंगे। इसका सबसे पहला प्रयोग 1995 7 अक्टूबर को आज ही के दिन किया गया था। आज हम सब 31वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। आज वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 1200 से अधिक गांवों के लोग इस रक्षाबंधन, वृक्ष रक्षाबंधन अभियान को अपना करके और अपने प्राकृतिक वनों को संरक्षित, संवर्धित कर रहे हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला है 2007 से इस अभियान से जुड़ने का, और महादेव सर अभी
हम सबों के बीच हैं, हम सबों के प्रेरणा स्रोत हैं। सर को हम सब बार बार नमन करते हैं रक्षाबंधन के जनक के रूप में। और यह कहना अतिरेक नहीं होगा कि 2007 में इस अभियान से 1999 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी सर परिचित हुए और 8 में उन्होंने 37 गांव में इस अभियान को पंख लगाया। दलमा, पालकोट गुमला के आश्रयनी के 27 नहीं 35 गांव में रक्षाबंधन अभियान चला करके इस अभियान को पंख लगाया। बहुत बहुत कृतज्ञता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि ये जो आज हम लोग जिस पूजा के लिए और जिस वन मेला के लिए आए हैं, इसमें हज़ारों की भीड़ और बहुत सारा कुछ सीखने को हमें मिलेगा। तो बहुत सारी जानकारी के बाद बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद हम फिर से मिलेंगे और जानेंगे इसके पीछे की अनेकों कहानियाँ जो इन सालों में इससे जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद। मंगलकारी कष्ट निवारी जीवनदारी वन करते हम तेरा वंदन, करते हम तेरा वंदन। ये सब है जीवन के साथी, वृक्षों का सुंदर संसार मांग रहा मानव का प्यार, वृक्षों का सुंदर संसार मांग रहा मानव का प्यार। तुम्हारा हो सबको नित दर्श, तुम्हारा हो सबको हम मान बढ़ाने आए हैं। हे वृक्ष तुम्हारी शरणों में हम ध्यान लगाने आए। हे वृक्ष तुम्हारी शरणों में हम ध्यान लगाने आए। हमने गलती कोई हो धर्म। वन प्राणी सुरक्षा समिति के संस्थापक निदेशक, रोग का निवारण इस साल वृक्षों से जो हवा निकलती है, उससे जो फूल से सुगंध निकलता है, उसका वह रोग का निराकरण उन फूलों से होता है। घास मैया कुसुम के घास मैया, पाँव में पंजनिया की झूमी झूमी ना, मैया झूलेली झूलनिया की झूमी झूमी ना, मैया झूलेली झूलनिया की झूमी झूमी ना। सुरेंद्र जी, खेमलाल जी, मनोज जी, मूलचंद जी और तमाम लोग, पशुधा कल्याण के लोग, आसपास के दूर दराज के और आसपास के गांव से आए हुए माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बच्चे, सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह कोई कार्यक्रम विभाग से या सरकार के द्वारा आयोजित नहीं, हम लोग बस इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर खुद प्रेरणा लेते हैं और हम लोगों का प्रयास रहता है कि इस तरह के जो भी प्रयास हैं जहाँ पर वन संरक्षण, संवर्धन और तमाम जो वैसे प्रयास हैं जिससे जन भावना को जोड़कर एक संरक्षण का संदेश दिया जाता है। अभी जैसा पूर्व के वक्ता ने बताया कि यह जो है लगभग कई 100 गाँव में यह फैल चुका है और मुझे लगता है कि यह ना सिर्फ जिले के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, बल्कि वैश्विक स्तर पर यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जन भागीदारी से हम लोग वनों का संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम जो है वह फोर्सफुली नहीं कराया जा सकता है, स्पेशली ये काम नहीं है। तो सुभाष, आप क्या कर रहे हैं पिछले आधे घंटे से? ये धागा जो है ना, रक्षाबंधन हम लोग कर रहे हैं, पेड़ से बांध रहे हैं।
यहाँ पे हम लोग आए हैं जो मटिया काटे जरिए यहाँ पे वनों की रक्षा की जाती है, तो वही हम लोग देखने सीखने आए। हम लोग वसुधा कल्याण से हेलो एवरीवन। तो अभी पूजा हो चुकी है और सभी लोग मौन धारण का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें से सब हर एक पेड़ के चारों तरफ बैठते हैं और शांति से प्रकृति को महसूस करते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि ये मौन धारण का कार्यक्रम कैसा होता है, लेकिन शांति के साथ। चलो आज इस पर्यावरण मेला में सारे दुकान स्टॉल्स पे जाके ये देख रहे हैं कि कौन प्लास्टिक में बेच रहा है, कौन दोना में बेच रहा है। तो ये पहले दुकानदार मिले जिन्होंने पत्तल रखा है बेचने के लिए। तो जोरदार हम इनके लिए पर जो पत्ते के दोने में खिलाएंगे। हाँ, जो पत्ते की दोने में खिलाएंगे। और ना अंकल ये खिलाएंगे ना, तो जैसे आप इतना अच्छा मतलब लेके आए हैं, तो बस वो उसके लिए बोरा या कुछ रख लीजिए ताकि कि वो चीज़ें फैले ना। चलो तो आप कागज के वो में बना के कागज में दो आते हैं। अब इसको मैंने इसको दो नाम देना शुरू कर भुंजा वाला क्या करता है, वो कागज करके बेचो, उसको अपना ऐसे में रख, लेकिन वो भी प्लास्टिक का नहीं होना। यहाँ पे जस्ट सामने मंदिर है और आप लोग यहाँ पे खाएंगे, ले जाते हैं। कहाँ घर ले जाते हैं, घूम घूम कर खाएगा और उसके बाद फेंक रखेगा प्लास्टिक। घर ले जाने वाले एक ही दो यहाँ पर प्लास्टिक में काम आप करिएगा। अगर कोई यहीं पे खाता है तो आप एक प्रॉपर आप डस्टबिन जैसा रखिए, कोई बोरा बोलिएगा है सब जमा करेंगे सर, एक जगह उठा फेंकेंगे हम। अच्छा, आप फिर देखने आएंगे? नहीं, हाँ प्लास्टिक उठा फेंकेंगे, बोरा उठा फेंकेंगे, सब ले जाएंगे रोड तरफ। गाड़ी हम लोग है ना, फिर तो कहीं गंदा कीजिएगा, रोड तरफ ले जाएंगे सर। इधर कहाँ फेंकेंगे? अगर आप लोग फेंकेंगे ना तो वो प्लास्टिक है उसमें, लेकिन अगर आप दोनों फेंकेंगे ना तो वो डिग्रेड हो जाएगा। तो इधर नहीं हम लोग फेंकेंगे, अरे जहाँ फेंकेंगे तो धरती पर फेंकेंगे, उधर लेके किनारे फेंकेंगे सब जगह। आप फेंकना है कि अगर आप ऐसा चीज यूज करिए ना जो कहीं पर भी फेंके, दूसरा दिन से मैंने यूज डाल दे रहे हैं। जो आसपास में रहता है ना, आप उसको भी थोड़ा देखिए आगे आपके पीछे उधर प्लास्टिक फेंका हुआ है। आप चुन लेंगे, हम लोग सब रख रहे हैं। जो भी खरीदे ना तो उसको एक बार मैसेज ऐसे ही बोल सकते हैं, इधर उधर नहीं फेंकेगा। नहीं, बात सुनिए, जो प्लास्टिक देखिए यहाँ भी चेक कर ले, वो प्लास्टिक वो ग्लास वगैरह डालना आप उसी में डाल कर रखिए, बस यहाँ आने से। देखिए आप नहीं जाएगा, इधर छिटा के बोल सकते हैं। ठीक है, मेरा उसका दिक्कत नहीं है। नीचे गिरेगा, ठीक है, एक भी इधर जाएगा ना, तुझे बोले मानते हैं। देखिए जी बोलेंगे फाइन फाइन बाद में फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, एक गिरेगा तो देखिए जैसे उधर प्लास्टिक फेंका हुआ उसका यहाँ पे एक प्लास्टिक है, अभी गिलास खाली किए, भैया अभी इसमें डबल किए गिलसे ने, इसमें डबल किए, इसी वास्ते गिलास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अबर चल जाएगा, मतलब आप अगर लेना है 20 साल मैनेज है, लेकिन अगले साल से गिलास पर 500 पेपर वाला गिलास का ही नहीं, पेपर वाला ग्लास लेना होगा आपको। तुरंत कर देंगे। नहीं, एक ही दे दिए खोल के। नहीं इतना बड़ा नहीं लगेगा इनको, दे देना, लगेगा नहीं पत्तल इसमें ही भी है। जगह ही जमा करके रखना और बोरा में रखना, दिखाना नहीं प्लास्टिक। ये भी आपका वोट दिया प्लास्टिक, एक बोरा जाइए। और पत्तल कैसे यूज करें आप? पत्तल इधर है या वो? हाँ, आप बोरा में कलेक्ट कीजिए ना। ये वाला नहीं यूज करना है। हम जब पर्यावरण मेला में जाते हैं ना, तो हमें दोना पत्तल वाला दोना निकालिए ना, पत्तल वाला क्या वो कागज है, हम मान रहे हैं। लेकिन आप अगली बार से ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा कि यहाँ पर एक बोरा रखिए
आगे जो खाएगा वो वही फेंकेगा। उनको आदत डलवाइए कि नहीं आपको यहीं पर रखना है। कहाँ रखते हैं? ठीक है, अभी हम एक बार आए हैं, हमारी टीम से कोई भी आ सकता है और ये चीज़ कर सकता है। तो अगर ऐसा कुछ करते हुए आप पाए जाएंगे तो आप फाइन भी लगेगा आपको, क्योंकि ये पर्यावरण होता है और हमको इसको पर्यावरण की तरीके से मनाना है। हेलो गाइस, तो हमारा भी ब्रेक टाइम चल रहा है और हम अभी यहाँ खाना खाने आए हैं। तो आंटी बताएंगी कि हमारे खाने में क्या क्या है। दाल है, चावल है, सब्जी है, पापड़ है, चटनी है, करेले का भुजिया है, अचार है, सलाद है। और ये देखने में हमें बहुत टेस्टी लग रहा है। अब हम पहले लंच करते हैं। बहुत टेस्टी खाना है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। अब हम पहले खाते हैं, फिर हम खाने के बाद आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो हमारे ब्लॉग के साथ बने रहें। मेरा नाम सुख श्री महादेव प्रजापति, मेरा गांव ग्राम टाटी झरिया। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बनाए गाँव डुबोए कारखाना बनाए, जंगल काटे खदान खोदे सेंचुरी बनाए। बांध बनाए गाँव डुबोए कारखाना बनाए, जंगल काटे खदान खोदे सेंचुरी बनाए। जंगल जमीन छोड़ी हमने कहाँ कहाँ जाए, विकास के भगवान बताओ कैसे जान बचाए। हाँ भाई कैसे जान बचाए।
ये फाड़ेंगे, अपने पास रखेंगे एंड देन फिर ये देंगे। तो ये इस डर का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ से आप आए हैं वहाँ से सारा प्लास्टिक आप अपना उठा लीजिए। हम वहाँ भी देख रहे हैं प्लास्टिक आपका। पूरा माल आपका भरा हुआ है, फिर गलत बात नहीं। ₹2 काम आने के चक्कर में फाइन मारा जाएगा, अच्छा लगेगा आपको? बोलिए। हाँ, प्लास्टिक लगा हुआ तो उसको आप डालेंगे ना। पर्यावरण मेला में आए हैं, पर्यावरण बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। दुकान आपकी है तो आपको संभालना है कि नहीं? फोटो खींच रहे हैं, फोटो नहीं लगा हम लोग यहाँ रेक मार रहे हैं। अभी उठाइए, उठा देते ना, अभी उठाइए। नहीं बोलो कि जरूरत है, नहीं जरूरत है। अच्छा, ये चम्मच सुनिए, कोई चम्मच नहीं। डस्टबिन कहाँ है आपका? आगे है, पीछे बोलिए, पीछे आगे रखिए। छोटे तुम्हारा जब पीछे का है तो आगे। अरे वैसे ना होता, रखो ना, साफ रखो ना। उधर बहुत है। मुकुल ने कितने सारे प्लास्टिक को सीज किया है और कुछ प्लास्टिक पीछे भी है। ये बढ़िया। उठाइए सारा। उठाइए सारा। बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी बहुत सारे दुकानदारों ने इस पर्यावरण मेला में प्लास्टिक का इस्तेमाल रखा। जैसे कि वसुधा कल्याण फाउंडेशन यहाँ पर आई हुई है ताकि हम मॉनिटरिंग कर सकें कि हम प्लास्टिक को कम से कम लोगों तक। नमो वसुधा, जैसा आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने प्लास्टिक है और जैसा आप सभी को पता है हम सभी वन प्राणी सुरक्षा समिति सुधमटिया के द्वारा आयोजित मेला में सम्मिलित हुए हैं और वसुधा कल्याण फाउंडेशन इस कार्यक्रम में इसीलिए आई है ताकि हम प्लास्टिक और
अन्य जो पॉल्यूशन का रीज़न बनता है उसको रिड्यूस कर सके और लोगों को ये समझा सके कि अगर आप पर्यावरण मेला का हिस्सा बनते हैं तो उसमें कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल हो। और बहुत बार समझाने के बाद, इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी जब यहाँ के स्टॉल्स लगाने वाले लोगों ने नहीं माना, तो हम लोगों ने जब उनके स्टॉल टू स्टॉल विज़िट किया तो इतने सारे प्लास्टिक को कलेक्ट किया गया, जिसके बारे में जो है वो बहुत डेडिकेट होकर के आज मुकुल ने इस काम को किया है। तो मैं मुकुल से ही जानना चाहूँगी कि जब आप ये प्लास्टिक को जब्त कर रहे थे दुकान में लगे हुए स्टॉल्स, ये यहाँ लगे हुए स्टॉल से, तो किन चुनौतियों का सामना इनको करने को मिल रहा था, तो बताइए। जैसा कि कल हम लोग ने इस कैंपेनिंग ये पर्यावरण मेला शुरुआत होने से पहले हमने सब जगह हर एक काउंटर, हर एक दुकान में जाकर के हमने ये बताया था कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करेंगे, आप एक कपड़े वाला थैला का इस्तेमाल करेंगे जो ऐसा होता है, ये थैला का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या होता है कि ये पर्यावरण में घुल जाता है और ये प्लास्टिक नहीं घुलता है। तो बहुत कुछ समझाने के बाद भी लोगों ने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया और बहुत काउंटर में, ये खुशी की बात यह है कि बहुत सारे काउंटर में ऐसा था कि ये कपड़े वाला थैला का इस्तेमाल हुआ है, कपड़े वाला थैला का इस्तेमाल किया है, उनके लिए थैंक यू। लेकिन जिन्होंने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया, मैंने उनका सारा प्लास्टिक जब्त कर दिया। तो अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप भी ऐसे कोई भी पर्यावरण मेला का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि उस पर्यावरण मेला में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो जो पर्यावरण के लिए नुकसान ना हो। धन्यवाद। तो हम दूधमटिया मेला से वापस आ चुके हैं वन विभाग में, और हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा हेक्टिक था क्योंकि हमारा जो रोल था वो ये था कि हम लोगों में ये अवेयरनेस डालें कि जो गंदगी वहाँ पे फैलती है, क्योंकि ये एक पर्यावरण मेला होता है तो पर्यावरण में कभी भी गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। तो हमारा जो वसुधा कल्याण टीम का काम था वो ये था कि हमें पूरे टाइम मॉनिटर करना था, और सारे टीममेट्स ने बहुत अच्छे से ये काम किया है। मतलब ये काम बहुत ही सराहनीय है उनका, और आप व्लॉग में देखेंगे भी कि उन्होंने कितने अच्छे से काम किया है। हमने बहुत सारे प्लास्टिक जब्त किए और आई होप कि इस साल हमने उनको वार्न किया है तो अगले साल वो बदलाव देखने को मिलेगा। इस साल तो मे बी 10% या 5% चेंजेस हुई हैं, लेकिन अगले साल ये 5 to 10 की वजह से शायद अगली बार 20 to 30 होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं बदलती है। तो ऐसा था हमारा कुछ आज का दिन। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आप इंजॉय करेंगे इस ब्लॉग को और हमें बहुत सारा प्यार देंगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से काम करने का। थैंक यू।